महाभारत में शकुंतला कौन थी? इस महान महाकाव्य में उनकी भूमिका क्या थी? शकुंतला महाभारत में पांडवों और कौरवों के पूर्वज हस्तिनापुर के सम्राट भरत की मां थी। शकुंतला जैविक रूप से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी थी। जब विश्वामित्र ब्रह्मर्षि के रूप में अपनी स्थिति प्राप्त करने के लिए भारी तपस्या में थे, तब भगवान इंद्र को डर लगा और उन्होंने विश्वामित्र को लुभाने के लिए धरती पर अप्सरा को भेज दिया। हर्ष मेनका और विश्वामित्र का एक बच्चा था और कई वर्षों के बाद उसे अपनी गलती के बारे में पता चला और वह चला गया। बाद में मेनका भी ऋषि कन के आश्रम के पास बच्ची को छोड़कर स्वर्ग चली गई। ऋषि कावा ने पाया कि शिशु मुनि ने अपने शुक्राणु पक्षियों से घिरे अपने आश्रम में बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम शकुंतला रखा। एक बार राजा दुष्यंत ने पहली बार अपनी सेना के साथ जंगल से यात्रा करते हुए शकुंतला का सामना किया। वह अपने हथियार से घायल एक मृग का पीछा कर रहा था। शकुंतला और दुष्यंत को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने गंधर्व विवाह प्रणाली के अनुसार शादी कर ली। अपने राज्य में लौटने से पहले दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी व्यक्तिगत शाही अंगूठी दी थी, जो वापस लौटने और उसे अपने महल में लाने के वादे के प्रतीक के रूप में थी। शकुंतला ने अपने नए पति के सपने देखने में बहुत समय बिताया और वह अक्सर अपनी दिवा स्वप्नों से विचलित रहती थी। एक दिन एक शक्तिशाली ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए, लेकिन दुष्यंत के बारे में अपने विचारों में खो गए। शकुंतला उन्हें ठीक से अभिवादन करने में विफल रही। इस थोड़े से नाराज होकर ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया कि वह जिस व्यक्ति के सपने देख रही थी वो उसके बारे में पूरी तरह भूल जाएगा। जब वह गुस्से में चला गया तो शकुंतला के दोस्तों में से एक ने जल्दी से उसे अपने दोस्त के विचलित होने का कारण बताया। ऋषि यह महसूस करते हुए कि उनके चरम क्रोध पर वार नहीं किया गया था, ने अपने शाप को ये कहते हुए संशोधित किया कि जो व्यक्ति शकुंतला को भूल गया था वो सब कुछ फिर से याद करेगा यदि उसने उसे एक व्यक्तिगत टोकन दिखाया जो उसे दिया गया था। समय बीतता गया और शकुंतला सोचती रही कि दुष्यंत उसके लिए क्यों नहीं लौटे। आखिरकार अपने पालक पिता और अपने कुछ साथियों के साथ राजधानी के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक डोंगी घाट से नदी पार करनी पड़ी और नदी के गहरे नीले पानी से बहकते हुए शकुंतला ने अपनी उंगलियां पानी के जरिए चलाई। उसकी अंगूठी, दुष्यंत की अंगूठी, उसे बिना एहसास के उसकी उंगली से फिसल गई। दुष्यंत के दरबार में पहुंचने पर शकुंतला को दुख हुआ और आश्चर्य हुआ जब उनके पति ने उन्हें नहीं पहचाना और न ही उनके बारे में कुछ याद किया। उसने उसे याद दिलाने की कोशिश की कि वो उसकी पत्नी है, लेकिन अंगूठी के बिना दुष्यंत ने उसे नहीं पहचाना। अपमानित वह जंगलों में लौट आई और अपने बेटे को इकट्ठा करके जंगल के एक जंगली हिस्से में अपने आप को बसा लिया। यहाँ वह अपने दिन बिताती थी, जबकि भरत उसका बेटा बड़ा हो गया था। केवल जंगली जानवरों से घिरे भरत एक मजबूत युवा बन गए और बाघों और शेरों के मुंह खोलने और उनके दांत गिनने का खेल बनाया। इस बीच एक मछुआरे को उस मछली के पेट में एक शाही अंगूठी मिली, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। शाही मुहर को पहचानते हुए वह अंगूठी को महल में ले गया और उसकी अंगूठी को देखकर दुष्यंत की अपनी प्यारी दुल्हन की यादें उसके पास लौट आईं। उसने तुरंत उसे ढूंढने के लिए बाहर निकाला और अपने पिता के आश्रम में पहुंचकर पाया कि वो अब वहां नहीं है। वो अपनी पत्नी को खोजने के लिए जंगल में गहराई तक जाता रहा और जंगल में एक आश्चर्यजनक दृश्य पर आया। एक युवा लड़के ने एक शेर का मुंह खोल दिया था और वह अपने दांत गिनने में व्यस्त था। राजा ने अपनी साहसिकता और शक्ति से आश्चर्यचकित होकर लड़के का अभिवादन किया और उसका नाम पूछा। जब लड़के ने उत्तर दिया कि वह राजा दुष्यंत का पुत्र भरत है, तो वह आश्चर्यचकित था। लड़का उसे शकुंतला के पास ले गया और इस तरह परिवार फिर से मिल गया और भरत हस्तिनापुर के बहुत शक्तिशाली और दयालु सम्राट बने और उनके वंश में पांडव और कौरव थे।